दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 26 जनवरी 2025 है। आज की देवाणी जनवाणी मंगलवाणी मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। मैं सभी महान आत्मा को नमन करता हूँ। मैं इस संसार के कण कण को नमन करता हूँ। दोस्तों, ये फरिश्ते मुझे जीने नहीं देते। कभी कोई फरिश्ता मेरे सामने आ जाता है, कभी कोई फरिश्ता। अब एक फरिश्ता आया, कह रहा था मंगल हार के बैठ हो जाना, तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा। मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा। अरे ये भी कोई बात हुई। तुमने किसी को हिरण बनाया, तुमने किसी को भेड़िया बना दिया, किसी को चीता बना दिया। अरे तो जो चीज़ तुमने उसको दे दी उसी के अनुसार तो लड़ेगा। अब ये जबलू राम बेचारा क्या करे। इस जबलू राम के जो बस में है वो कर रहा है, लेकिन कुछ होता नहीं है तो क्या करे। करने वाला तो वो परमात्मा है। लेकिन वो बार बार कहते जाते हैं कि मंगल तुम्हें चुप नहीं बैठना। ये सारा काम तुम्हारी वाणी से ही होगा। और मैं कभी कुछ बोलता हूँ तो कभी कुछ बोलता हूँ, जो बताते जाते हैं। फिर कोई दूसरा फरिश्ता आ जाता है, कहता है मंगल मंगल सावधान, इनका क्या है। बड़े सोच समझ के बोला करो। ये तुम जज लोया को नहीं जानते, गुजरात के मिनिस्टर हरेन पांड्या को नहीं जानते, ये गोवा के चीफ मिनिस्टर को नहीं जानते, उसको नहीं जानते। बड़े सोच समझ कर बोला करो मंगल। उनकी तो जरा इंक्वायरी भी हुई, हो हल्ला मचा, अखबारों में सोशल मीडिया पर आ भी गया, तुम्हारा शायद कुछ भी नहीं आए। मैंने कहा हाँ भाई, शायद कुछ भी नहीं आए। अब क्या करूं मैं। एक और दूसरा फरिश्ता कह रहा था मंगल आज 26 जनवरी है, भारत का एक पवित्र त्यौहार। लेकिन भारत एक बड़े ही भयानक दर्दनाक हादसे के किनारे पर खड़ा हुआ है। मैंने कहा कैसे भाई। उसने मुझे बहुत सी बातें बताई। उसने कहा मंगल सारी बातें छोड़ो, ज़्यादा बातें छोड़ो, तुम यही समझ लो कि जिस देश का प्रधानमंत्री ऐसा आदमी हो, वहाँ क्या होगा। ऐसा आदमी 140 करोड़ लोगों का राजा बन जाए, वहाँ तो पूरा जहाज डूबना ही है। मैंने कहा कि लगता तो मुझे वैसे ही है। लेकिन जो ईश्वर की मर्जी ऐसी है तो हम क्या कर सकते हैं। हम सब डूबेंगे तो डूबेंगे। फिर एक फरिश्ता कहता है कि नहीं मंगल, तुम बोलते जाओ, इन छोटे छोटे शब्दों से ही बहुत कुछ निकलेगा। इतने जल्दी हिम्मत मत हारो।
और मैं जबलू राम फिर खड़ा हो जाता हूँ कि वीडियो तो बनाऊँगा। अभी मैं एक गाना सुन रहा था, किसका था वो, वैजंती माला का, कैसे समझाऊं बड़े ना समझ हो, आए गए तुम जैसे सैकड़ों अनाड़ी। मैं भी ऐसा ही गाना गा रहा हूँ, कैसे समझाऊं ये देश बड़ा अनाड़ी है, ये समझने का नाम ही नहीं लेता। इस देश के लोग समझने का नाम ही नहीं लेते। क्या इस देश के लोग मर जाएंगे? क्या भारत एक भयानक अग्निकांड में नहा जाएगा? क्या भारत में सिविल वार होगा? सिविल वार का क्या अर्थ है, जरा सोच लो। जिन देशों में सिविल वार हुआ है उनकी कहानियाँ इंटरनेट पर ही पढ़ लो। तो क्या करें? कैसे समझाऊं बड़े ना समझ हो, ये देश बड़ा ना समझ है और मैं भी ना समझ हूँ। बहुत कुछ जानते हुए भी मैं बोलता ही जाता हूँ, ये जानते हुए भी कि उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। क्या भारत सचमुच में पूरा भारत एक अग्नि के लपेटों में आ जाएगा? क्या भारत में सिविल वॉर हो जाएगा? क्या भारत में सचमुच में हाहाकार मच जाएगा? क्या ये भारत और पृथ्वी अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं? बहुत सी बातें ये देवगण मुझे बताते रहते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं एक झबलूस आदमी, अपनी हालतों का मारा हुआ, हजार तरह से अपने आप को समझाता हूँ। मंगल ये दुनिया एक जंगल है। यहाँ उस परमपिता परमेश्वर ने अपने नियमों के अनुसार ये जैसे भी जिसको जैसा बना दिया, इस जंगल में डाल दिया, तो उसी के अनुसार तो काम करेगा। वह इस दुनिया को कैसे बदले? लेकिन ये फरिश्ते हैं कि मानते नहीं मंगल, कोई आवाज़ मत सुनो, हमारी आवाज़ सुनो। इस दुनिया को तुमको ही बदलना है और यह दुनिया बदलेगी। कैसे समझाऊं? बड़ा ना समझ है ये देश और बड़ा ना समझ है ये मंगल, बड़े ना समझ है हम सारी प्रजा। हम कुछ नहीं समझते कि जहाँ आज 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर एक दुनिया का सबसे झूठा, बेईमान, लफंगा, बदमाश, ड्रामेबाज झंडा फहराता है, उस देश का क्या होगा? और कोई अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करता। क्या करूं भाई साहब? मेरा हृदय एक ऐसा बना दिया कि हिमालय पर्वत या एंडीज पर्वत या अमेजन के जंगलों में भी कोई चूहा भी यदि भूख से या यदि किसी और पीड़ा से तड़फ रहा है तो मेरे को दुख होता है। और ऐसा मन करता है कि सारी दुनिया को अभी बदल डालूं, लेकिन बदलूं कैसे? यही सारे दिन रात प्रश्न मेरे दिमाग में उमड़ता घूमता रहता है कि दुनिया को बदलूं कैसे। मैं जब छोटा था, जब से मैंने होश संभाला, और मैं कई दशकों तक उस परमपिता परमेश्वर को और जगदम्बे माँ को गाली देता फिरता था कि तुम लोग कितने कमीने हो,
तुमने इस दुनिया को बनाया क्यों? तुम्हारे बस में जब इस दुनिया का पालन पोषण करना था ही नहीं, तो इस दुनिया को बनाया क्यों? क्या जरूरी था? मैं उनके लिए गाली देते फिरता था। और कहता था कि तुम लोगों ने ये दुनिया ऐसी जंगली बना दी, तो कम से कम मुझे तो इस पृथ्वी पर नहीं भेजते, और पृथ्वी पर भेज भी दिया तो जंगली देश भारत में तो नहीं भेजते। यहाँ के इन मनवादियों का मैं क्या करूँ? ये किसी बात में समझते ही नहीं। कैसे समझाऊँ, बड़े ना समझो। अब एक काम जरूर होने वाला है, या तो यह आदमी मरने वाला है या भारत मरने वाला है, यानी भारत के 140-50 करोड़ लोग मरने वाले हैं। या तो यह आदमी मरने वाला है, या यह मंगल मरने वाला है, या तो यह आदमी जेल जाने वाला है, या फिर ये मंगल जेल जाने वाला है। साफ साफ ये रिजल्ट निकलता है, लेकिन कुछ समझता ही नहीं। कैसे समझाऊं? सब दुनिया बड़ी ना समझ है, या फिर मैं ही सबसे ज़्यादा ना समझूं। लोगों घरों से बाहर निकलो, और कुछ भी नहीं होता तो प्रभु की प्रार्थना कर लो, उसका नाम भी जप लो, उससे बहुत कुछ हो सकता है, हो जाएगा पक्का। लेकिन लोग हैं कि कुछ समझते ही नहीं। कैसे समझाऊं? या तो ये होगा, या ये होगा, या ये होगा, या ये होगा। लोगों इंतज़ार करिए। अब ऐसा अटपटा जरूर होकर रहेगा, जैसा यहाँ बोला जा रहा है। मेरे देवगण मुझे गलत सूचना नहीं दे सकते। ईश्वर करे भारत के प्राण बच जाएं, लेकिन प्राण कैसे बचेंगे? हिसाब से ही तो बचते हैं। भूखे भेड़िए के जबड़े और नाखूनों के बीच में आकर क्या कोई हिरण का बच्चा बच सकता है? नहीं बच सकता। लेकिन ईश्वर कुछ भी कर सकता है, चमत्कार कर सकता है। ये सारा संसार एक चमत्कार ही चमत्कार है। इसके कण कण में चमत्कार है। कोई कहता है कोई चमत्कार नहीं, ये विज्ञान है। कोई कहता है कोई विज्ञान नहीं, सब उसके चमत्कार हैं, उसके इशारे से हो रहा है। लोगों, देशवासियों, भाइयों, यू आर इन डेंजर। कुछ नहीं होता तो कम से कम मिशन ग्रेट इंडिया की तरफ दौड़ लो। बचाव हो सकता नहीं है, बचाव हो जाएगा। भाई ये देवगण तो ऐसे ही बोलते हैं, मैंने आपको बोल दिया। कैसे समझाऊं, बड़े ना समझो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।